हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 का डी का क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। इसमें है एक्सरसाइज 2 का डी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बता मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको हमको मार्क करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वल्गर फ्रैक्शन। इसमें से कौन वल्गर फ्रैक्शन है ना। तो वल्गर फ्रैक्शन को समझने के लिए ये फ्रैक्शन क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तब ऑप्शन को ढूंढ पाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, तो वल्गर फ्रैक्शन को समझना है पहले। तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, तो वल्गर फ्रैक्शन को इस तरह से डिफाइन करेंगे। पहले ए फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 या 10,000 जो होगा इट इज कॉल्ड ए वल्गर फ्रैक्शन। यानी वल्गर फ्रैक्शन होगा कैसा फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 या 10,000 के रूप में नहीं होगा, इसको छोड़ करके अनेक डिनोमिनेटर एक होल नंबर होगा अदर देन, ये नीचे में डिनोमिनेटर के रूप में कभी भी 10 या 100, 1000, 10,000 है ना, या लाख 10 लाख नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब एक और उसको समझने के लिए थोड़ा सा डेसिमल फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। यदि ये जो डिनोमिनेटर के रूप में 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख आ जाए है ना, तो वो क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। तो उसको डिफाइन करेंगे, ए फ्रैक्शन whose denominator is any of the numbers है ना डिनोमिनेटर का नंबर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे या 10,000 रहे, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है 3/10, तो इसका डिनोमिनेटर 10 है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। हमें कौन सा चुनना है, चूज करना है, वल्गर फ्रैक्शन। तो यहाँ 3/10 कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन में 13/10 है, तो यहाँ पर भी 10 आ गया डिनोमिनेटर, तो ये भी हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है 10/3, तो 10/3 क्या है, यहाँ इसका डिनोमिनेटर अदर देन 10, 100, 1000 है, मतलब 3 है यहाँ पे है ना। सो ये क्या हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं है ना, आंसर सी होगा 10/3, या इसको हम इस तरह से नारायण कर देंगे, मार्क कर देते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया 10/3, जो कि वल्गर फ्रैक्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन भी। तो क्या देखने कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चूज करना है। तो समझना पहले है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझने के पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन को समझेंगे। तो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है ना, जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से कम हो, लेस देन हो, वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उसका अपोजिट होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है ना, जिसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 7/10 है।
यहाँ नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से लेस देन है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर ऑप्शन सेकेंड में बी में 7/9, यहाँ भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी 9/7 है, तो यहाँ 9 जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, 9/7, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 9/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आगे बढ़ते हैं। दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन को चुना है। फ्रैक्शन यहाँ पर दो फ्रैक्शन पढ़ेंगे, एक रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, एक होता है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। कहते हैं अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दिया गया फ्रैक्शन में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया रहता है, तो हम दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। यदि एचसीएफ अदर देन 1, यानी 1 को छोड़कर अगर कुछ भी एचसीएफ आता है, 1 को छोड़कर 2 आ जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन यदि फ्रैक्शन का हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 1 आ जाए, 1 ही हो, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है। तो अब चेक करना है कि ये इसमें से कौन रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 105/112 है, तो 105 से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते, डिवाइड करना पड़ेगा डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए। तो 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 105 होगा, और डिवाइड करते हैं, ये 12 हो जाएगा, 12 में 5 घटेगा 7, ये कट जाएगा, है ना। अब ये यहाँ उतर जाएगा, 105 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 ब्लैंक उतारेंगे, 5 हो जाएगा, 7 5 जा 35। यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, 7, जो 1 नहीं है ना, अदर देन 1 है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये क्या हो गया, 7 आ गया एचसीएफ, तो ये हो गया रिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गया। चूंकि दोनों का एचसीएफ निकाले तो अदर देन 1 आया, अगर 1 आता तो ये हो जाता रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो हम एक और को सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन को। 104/121 है, तो 104 से हम डिवाइड करेंगे 121 में, तो 1 टाइम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या देखते हैं, 104 और 121 का एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ क्या अंतिम में फाइंड हुआ 1, तो 1 फाइंड जब हो गया एचसीएफ, तो ये कौन सा
फ्रैक्शन कहलाएगा? ये रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाएगा। ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? रिड्यूसिबल। है ना? एचसीएफ यदि 1 आ जाए नोमिनेटर डिनोमिनेटर का तो वो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। और यदि यहाँ पर क्या देखें अदर देन 1 आया एचसीएफ तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये कहलाएगा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये कहलाएगा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो अब दोनों फ्रैक्शन को अच्छी तरह समझ गए, है ना? जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अगर अदर देन 1 आया, 1 को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वो होगा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। और यदि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर ओनली 1 ही 1 हो तो वो कहलाएगा इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/3, ये 4/6 है, 6/9 है, 8/12 है। और ये लाइक फ्रैक्शन है कि इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर सबका क्या है? डिफरेंट है ना? डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन यहाँ क्या 2/3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया था। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। तो एक समान रूप से किया गया है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या ऐसे आप चेक कर सकते हैं, सबका वैल्यू अगर निकालते हैं तो सब एक समान आएगा, है ना? सब फ्रैक्शन क्या होगा? एक समान आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन होगा? क्योंकि सब एक रूप में ये क्या हुआ? इंक्रीजिंग होते जा रहा है। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर ये 4 से हुआ, यहाँ भी 3 में 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हैं। या इसको ये 2 है 2/3, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 4 हो गया। फिर 2 में 3 से किए तो एक रूप में बढ़ते जा रहा, 6 हो गया। फिर 2 में 4 से किए तो 8 हो गया। उसी प्रकार निकाल के देखते हैं। फर्स्ट क्या है? 2/3 है, तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 में हम 1 से डिवाइड करते हैं पहले। ये हो गया 2/3 ही हो गया। अगर ये 4/6 है, अब ये 4/6 में अगर हम 2 से डिवाइड करते तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ गया। फिर क्या देखते हैं? 6/9 है, तो इसमें अब 6/9 में हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2/3 आ गया। 8/12 है, तो 8/12 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं रेगुलर रूप में तो ये
2/3 आ गया। तो सभी कंडीशन में कितना आ गया, ऐसे इस तरह से चेक किए तो 2/3। डेट मीन्स ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो कहता है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। क्या ये दोनों जो फ्रैक्शन है, कहता है ये इक्वल है, तो इसको चेक करना है। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये सही होगा। तो चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ये 9 × 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 एंड 16 × 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 208। इस ऑप्शन को चेक करें तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 9 × 24 कितना आ गया 216, फिर 16 × 13 कितना आ गया 208। तो क्या 216 और 208 इक्वल है, नहीं है इक्वल। डेट मीन्स ये क्या होगा, सही नहीं होगा। ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कहता है 9/16 इज लेस देन 13/24। इसको चेक करते हैं तो फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो 9 × 24 कितना हो गया, ये भी 216 एंड 16 × 13 क्या हो गया 208। तो ये क्या है 216 क्या ग्रेटर देन है, ये हो गया 216 इज ग्रेटर देन 208। इसका मीन्स क्या हो गया, डेट इज मीन्स हो गया 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। लेकिन यहाँ पर क्या है 9/16 इज लेस देन 13/24। लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या आया 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। डेट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा सी। इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 24 कितना आ गया 216, 16 × 13 कितना 208। तो 216 डेट मीन्स इज ग्रेटर देन 208। तो क्या होगा 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया ये सी। क्या हो गया सी। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है रेसिप्रोकल ऑफ 1/3/4। इसका रेसिप्रोकल, तो सबसे पहले नंबर क्या दिया गया है 1/3/4 को हम
जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 4 1 जा 4 और प्लस 3 7, 7/4 हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो लिखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 7/4 का क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 4/7 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल में पढ़ा था क्या 7/4 और इसका रेसिप्रोकल क्या आया 4/7। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल टू आ जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, है ना। तो हमारा क्या आया 1 होल 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 4/7। इसमें से कौन मिल रहा है, कोई नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये क्या हो जाएगा आंसर मेरा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो आशा करते हैं आप लोग को सारा ये मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहिए और रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा, आप लोग पढ़ते रहिए। और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे कि उसे भी पढ़ने में मदद मिले। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।